हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे ज़ेंथेलेज़मा के बारे में कि ज़ेंथेलेज़मा क्या होता है और किस कारणों की वजह से ज़ेंथेलेज़मा हो जाता है और क्या ऐसे प्रिवेंशन है और क्या ज़ेंथेलेज़मा होने के रिस्क फैक्टर है। और हम आगे बात करेंगे कि कौन लोग प्रोन होते हैं ज़ेंथेलेज़मा की बीमारी के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि ज़ेंथेलेज़मा होता क्या है। ज़ेंथेलेज़मा फैट की सेल्स जो होती है वो डिपॉजिट हो जाती है आँखों की पलकों के ऊपर या फिर नाक के आसपास। अगर आपकी पलकों के ऊपर येलो कलर का बहुत सॉफ्ट आपको कुछ दिख रहा है, आप कुछ महसूस कर पा रहे हो कि आँखों के ऊपर कुछ जम रहा है जिसका कलर येलो है और जो बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आप उसको टच करेंगे, इसको हम ज़ेंथेलेज़मा कहते हैं। ज़ेंथेलेज़मा बिल्कुल हार्मलेस होता है। ज़ेंथेलेज़मा का सिर्फ एक जो डिसएडवांटेज है या फिर जो दुष्प्रभाव बॉडी पर आता है, ये सिर्फ एक आकर्षण के लिए आता है कि आपकी जो ब्यूटी है या आकर्षण है वो आपके फेस का वो ख़त्म करता है कि आपके फेस पर कुछ जम गया है। कुछ लोग बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं अगर उनकी आँखों पर फैट के डिपॉज़िट हो जाते हैं, फैट के जो ग्लोब्यूल्स है वो डिपॉज़िट हो जाते हैं, जिसको हम ज़ेंथेलेज़मा बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ज़ेंथेलेज़मा से आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही आम सी बात है कि आँखों की पलकों पर आपको कुछ डिपॉज़िट, कुछ आपको ऐसा मस्सा जैसा दिख रहा है जिसका कलर येलो है, तो उसको ज़ेंथेलेज़मा कहते हैं। अब बात करते हैं कि ज़ेंथेलेज़मा और ज़ेंथोमा में डिफ़रेंस क्या होता है। ज़ेंथेलेज़मा सिर्फ और सिर्फ आपकी आँखों की पलकों के ऊपर पाया जाएगा। ज़ेंथोमा आपकी बॉडी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ज़ेंथोमा का साइज़ एक पेन की नोक के जैसा हो सकता है या फिर अंगूर के जितना भी बड़ा हो सकता है। उसमें कोलेस्ट्रॉल बम्प्स आने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपकी स्किन के नीचे जमने लगता है। ज़ेंथेलेज़मा में ऊपरी परत पर जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो जमता है। तो ज़ेंथेलेज़मा और ज़ेंथोमा दोनों ही हार्मलेस होते हैं, पर उनकी लोकेशन कि किस बॉडी पार्ट पर ज़ेंथेलेज़मा प्रेज़ेंट होता है और ज़ेंथोमा कहाँ पर प्रेज़ेंट होता है, इस तरह से हम डिफ़रेंशिएट करते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ज़ेंथेलेज़मा का होने का क्या कारण होता है, कि किस कारण की वजह से ज़ेंथेलेज़मा आपकी आँखों की पलकों पर, आपकी आईलिड्स पर देखा जाता है। ज़ेंथेलेज़मा का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या फिर लिपिड अगर आपके सर्कुलेशन में बढ़ रहा है, तो ज़ेंथेलेज़मा आपकी पलकों पर पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल 2 तरह के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको बोला जाता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपकी हेल्थ के लिए बुरा होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब जितना ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, उतना ही आपकी जो बॉडी में हार्ट के लिए रिस्क है स्ट्रोक होने के लिए, स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस होता है, ये जो डिजीजेस है, इसके लिए आप प्रोन हो जाएंगे। तो ये होता है रिस्क फैक्टर। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड लेवल हाई हो रहा है, तो आप स्ट्रोक जैसी बीमारी के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए ज़ेंथेलेज़मा बिल्कुल हानिकारक है, पर ज़ेंथेलेज़मा जिसका साइन है कि ज़ेंथेलेज़मा होने की वजह जो है वो बहुत खतरनाक है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका हृदय और आपके ब्रेन पर डैमेज हो सकते हैं और आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हानिकारक सिम्टम पाए जा सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो ये आपके लिए हानिकारक हुआ। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर ब्लड सर्कुलेशन में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो एचडीएल का काम होता है उसको एब्जॉर्ब करके लीवर में उसको लेकर जाना और वहाँ पर एलडीएल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं कि कौन लोग होते हैं कि जो ज़ेंथेलेज़मा के लिए प्रोन होते हैं। महिलाओं में
जेंथेलेस्मा के जो चांसेस होते हैं वो होने के ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। पुरुषों में इसके चांसेस कम होते हैं। अब अगर आपकी एज बढ़ती है 45-50 के अराउंड अगर आप होते हैं तो जेंथेलेस्मा आपकी बॉडी में आपकी पलकों पर दिखना ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आपकी बॉडी में चांसेस बढ़ जाएंगे जेंथेलेस्मा होने के। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि अगर आप बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर घर पर भी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने लगेगा और जेंथेलेस्मा होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। और वह लोग जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं जेंथेलेस्मा होने के। तो ये कुछ आपको मैंने प्रोन लोग बताए हैं कि क्या क्या आदतें हमारी ऐसी होती है कि हमें प्रोन कर देती है जेंथेलेस्मा होने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि जेंथेलेस्मा के प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जेंथेलेस्मा हमारी बॉडी से ठीक हो जाए या फिर कम हो जाए या फिर हम उसको वहीं पर कंट्रोल कर लें, आगे बढ़ने ना दें। तो जेंथेलेस्मा अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज करनी होगी। आपको 30 से 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज में आप माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करना है। सेकेंड थिंग कि आपको अल्कोहल कंज्यूम करना बंद करना होगा। थर्ड थिंग कि आपको स्मोकिंग आज के ही आज बंद करनी होगी। फोर्थ थिंग कि आपको सैचुरेटेड फैट का जो कंजप्शन है वो कम करना होगा। आपको अपनी जो डाइट है उसमें ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना होगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, जैसे कि आप होल ग्रेन खा सकते हैं, आप अच्छे फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल खाइए, ग्रीन वेजिटेबल का आप सेवन कर सकते हैं। और सेचुरेटेड फैट जितना भी है, जितने ऑयल्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, केक्स हो गए, बिस्किट हो गए और रिफाइंड तली भुनी चीज़ें आती है, ये सैचुरेटेड फैट में काउंट होती है, तो इनका सेवन आपको बंद करना होगा। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट, जेंथेलेस्मा के लिए आप कैसा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी को जेंथेलेस्मा हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पस से जेंथेलेस्मा को हटाया जाता है। कॉस्मेटिक पर्पस क्यों? क्योंकि अगर आपके फेस पर कुछ उभर रहा है और या फिर न्यू ग्रोथ हो रही है तो आपकी ब्यूटी में वो आपकी ब्यूटी को वो कम कर रही है, इसलिए जेंथेलेस्मा की लेज़र सर्जरी या फिर उसको किसी भी सर्जरी के थ्रू काट के बाहर निकाल दिया जाता है। पर यह एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार सर्जरी कराएंगे तो आपके बॉडी में चांसेस है कि आपको जेंथेलेस्मा फिर से हो जाएगा। इसका कारण यह है कि उसका जो कॉज है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हुआ है वो तो ठीक नहीं हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा ट्रीटमेंट लें कि आपकी कोलेस्ट्रॉल जो लेवल आपका इंक्रीज हुआ है बॉडी में उसको मेंटेन करें। आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है हम उसको मेंटेन करें। अगर आप ओबीज है, ओवरवेट है तो उसको मेंटेन करें। तो जेंथेलेस्मा के जो कारण है अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो आपका जेंथेलेस्मा बार बार होने से भी हम रोक सकेंगे और आपके जेंथेलेस्मा को हम ठीक भी कर पाएंगे। और होम्योपैथी में जेंथेलेस्मा का बहुत ही प्रभावी ट्रीटमेंट है कि बिना किसी सर्जरी के आप जेंथेलेस्मा को ठीक कर सकते हैं कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में। तो अगर आप जेंथेलेस्मा से सफ़र कर रहे हैं और जेंथेलेस्मा होने के कारण आपकी आंखें, आपकी पलकें बंद हो रही है, जिसको एक टोसिस कहते हैं, जिसमें पलकें झुक जाती है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद करेगी आपके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में और आपको जेंथेलेस्मा से छुटकारा दिलाने में। धन्यवाद।